नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारी आरबी विजिट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और मालदीव के दौरे पर क्या क्या बातचीत हुई और जानेंगे 1 या 1.5 साल में मालदीव को क्यों फिर से भारत के नजदीक आना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार को ब्रिटेन से डायरेक्ट मालदीव पहुंचे। वही मालदीव जो 2023 की नई सरकार प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू एक एंटी इंडिया और इंडिया आउट कैंपेन चलाए थे। आज वही मालदीव की सरकार पीएम मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। देखिए पीएम मोदी की स्वागत कितने बेहतरीन से हुआ है। पीएम मोदी के लिए लाल कारपेट बिछाया गया, 21 तोपों की सलामी दिया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम के लिए इतनी बेहतरीन से ग्रैंड वेलकम किया, शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए पहले मालदीव ऐसी स्वागत की। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मोइज्जू आज मालदीव के 60 वर्षों के स्वतंत्र दिवस में पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत के ये एक सफल विदेश नीति के रूप में देखा जा रहा है। जो लोग इंडिया के विदेश नीति को कमजोर या सफल नहीं मानते, वो लोग देख लो आज इंडिया का विदेश नीति। चाइना से किस तरह चीन लाया मालदीव को, ये एक आश्चर्यजनक घटना है। मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी का सांस्कृतिक नृत्य वाद्यों से ग्रैंड वेलकम हुआ है। ये सब दिखाता है कि भारत का महत्व कितना जरूरी है। मालदीव के डिफेंस मिनिस्ट्री के बिल्डिंग में भी पीएम मोदी का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। 2023 में भारत और मालदीव के रिश्ते जब खराब हुआ था, तब मालदीव के कुछ नेता भारत के पीएम मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किया था। आज वही नेता मोदी के साथ हाथ मिला रहा है। यानी मालदीव के सरकार पीएम मोदी को सम्मान देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन क्यों? आप लोगों के बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि 1 या 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि मालदीव चाइना को छोड़ के भारत की तरफ मुंह मोड़ लिया है। उसका कारण है 2024 में मालदीव की आर्थिक हालत इतने खराब हुआ था और विदेशी भंडार ऑलमोस्ट खत्म हुआ था। और आप लोगों को तो पता ही है कि 2024 में क्या हुआ था। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में जाके 3-4 फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाली थी। उसके बाद सेलिब्रिटीज के साथ आप लोगों ने जो बॉयकॉट मालदीव किया, उसका असर है ये। मालदीव की अर्थव्यवस्था 85 to 90% टूरिस्ट पर ही निर्भर है। उस तरफ मालदीव चीन से भी एक बड़ी अमाउंट यानी 11,850 करोड़ की कर्ज लिया हुआ है, जो कि हर साल चुकाना होता है और मालदीव नहीं चुका पा रहा। और मालदीव के विपक्ष सरकार का भी प्रेशर है, इसलिए मालदीव को भारत के आगे झुकना पड़ा दिखाई दे रहा है। अब आते हैं भारत के पीएम मोदी और मालदीव की सरकार में 2025 के दौरे पर क्या क्या बातचीत हुई। नंबर 1, मालदीव को 500 करोड़ कर्ज देने का ऐलान किया। नंबर 2, भारत और मालदीव के बीच व्यापार, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में सहायता करने पर बात की। नंबर 3, ब्रिटेन की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हुई और उसके साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के जरिए लोकल करेंसी रुपया और रुपया में भी व्यापार कर पाएंगे। और वायु सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मेडिकल, हेल्थ, शिक्षा जैसे और बहुत सारी चीजों पर दोनों देश मिलकर काम करने को लेकर बात हुई। अब सवाल आते हैं कि भारत इतने छोटे देश के लिए यह सब क्यों कर रहा है। मालदीव इतना छोटा है कि एशिया का सबसे छोटे देश में गिना जाता है और पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया के सबसे कम जनसंख्या में सेकंड में आते हैं। फिर भी भारत मालदीव को मदद करता है। उसका एक ही रीजन है, मालदीव का लोकेशन। इसी रास्ते से चाइना, जापान और बहुत सारे देशों की 90% चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। भारत का भी 90% व्यापार इसी रास्ते से ही होता है। इसी कारण चाइना भी मालदीव पर इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। चाइना बाकी देशों की तरह मालदीव को भी कर्ज के जाल में फंसाना चाहता था। अगर मालदीव चाइना के जाल में एक बार आया तो कभी भी उस कर्ज के दलदल से बाहर नहीं आ पाएगा और मालदीव की जमीन पर पूरी तरह से चाइना बेच जाएंगे। और भारत के समुद्री व्यापारों में चाइना मुसीबत खड़ी कर सकता है। भारत के लक्षद्वीप मालदीव से मात्र 700 किलोमीटर दूर और भारत के जो दक्षिण भाग है वहां से मात्र 1200 किलोमीटर दूर होने के कारण चाइना हमसे नजर भी रख सकते थे। इसी कारण भारत मालदीव को चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होने नहीं देना चाहते और ये हमारे लिए जरूरी भी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।